यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. And for today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on a rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. It did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। God's word is for action, God's love is for action, and God's faith is for action. और परमेश्वर का जो वचन है वो कार्य है, उसका प्रेम जो है वो कार्य है, उसका विश्वास जो है वो कार्य है। When you hear what God is saying, act on it. और जब आप सुनते हो कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है तो आप उस पर कार्य करें। Some people think hearing is the same thing as doing. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सुनना ही कार्य करना के दोनों ही बराबर है। A foolish builder heard the word and did not act upon it. और जो एक मूर्ख जो एक इंसान होता है उसे परमेश्वर का वचन वो सुनता है लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करता। When rain and storm came, great was its fall. और जब जब बारिश आती है और जब तूफान आता है तो उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, सत्यानाश हो जाता है। Knowledge is information, wisdom is action. और जो ज्ञान जो होता है वो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, लेकिन जो बुद्धि होती है वो कार्य है। It is acting on the word to be able to withstand whatever storms blow against it. और जब हम परमेश्वर के वचन पे जब हम चलते हैं तो हमारे खिलाफ कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए हमें उसमें खड़े रहने की ताकत मिलती है। That's why we need to build our lives taking action to the glory of God. और इसीलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा करते हुए हमें अपने जीवन को बनाना है। God loved the world and He gave His Son to die for sinners. और परमेश्वर ने इस जगत से बहुत प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम जैसे पापियों के लिए वो मरे। Abraham had faith in God to be prepared to sacrifice his son. और अब्राहम जो है उसको इतना ज्यादा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जो है वो उसको त्याग करने के लिए बलिदान करने के लिए वो चला गया। But whatever depression you are facing, taking action is the cure. और जो कोई भी आप डिप्रेशन, आप जिस भी निराशा से आप जा रहे हैं तो आपको उसके लिए कार्य करना है, यही उसकी क्योर है। Analyzing the situation is paralyzing you. और सिर्फ उस समस्या को देखते रहना, उसको एनालाइज करना, वो आपको जकड़ के रख देगा, उसको आपको पैरालाइज कर देगा। It is better to take some sort of positive action to break the power of stress and anxiety. और जो आपके पास जो भी ये आपका एंजाइटी है, जो आप परेशान हो रहे हैं, जो आपकी चिंता और भावना है, इसके लिए यही एक आपका सॉल्यूशन है कि आप उसके लिए कुछ सकारात्मक कदम को उठाएं, कुछ कार्य करें। Four lepers decided to go to the campsite of the Syrian army when they were starving. और जो 4 जो कोढ़ी थे, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अरामी की सेना के डेरे के अंदर जाएंगे,
When they started moving forward, God amplified the sound of their steps. और जब वो उस डेरे के निकट वो चार कोड़ी जाने लगे तो परमेश्वर ने उनके कदम पैरों की जो चलने की आवाज थी वो बहुत बढ़ा दी। The Lord had made the whole Syrian army hear the sounds of a great army approaching. और परमेश्वर ने ऐसा किया कि जो अरामी जो सेना थी वो उनके कानों में ऐसे शब्द पड़ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी सेना आ रही है। They panicked and fled into the night, abandoning everything. और वो डर गए, वो घबरा गए और रात में ही वो सब सारी चीजों को छोड़ के भाग गए। When the lepers arrived into the tent, they found wheat, wine, silver, and gold. और जब वो जो चार कोड़ी जो है जब उस डेरे के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे गेहूं है, वहां पे चांदी है, वहां पे दाख मधु है, वहां पे सोना है। They went back to the city and told the watchmen what had happened. और फिर वो शहर में वापस गए और वहां पे पहरेदारों को उन्होंने बताया कि क्या हुआ। They had gone out to the Syrian camp and no one was there. तब उन्होंने बताया कि वो अरामी सेना के डेरे में गए थे और वहां पे कोई भी नहीं था। The starving people rushed out to find food and booty. और जो भूख से लोग तड़प रहे थे वो सब उस डेरे में गए और वहां पे लूट का जो माल था और भोजन था उसके लिए वो चले गए। The lepers took action and moved forward little. और उन चार कोड़ियों ने जो है कि उन्होंने एक कार्य किया और वो थोड़ा सा उन्होंने एक कदम को बढ़ाया। There is power in your action. और आपके कार्य में सामर्थ है। Little progress is enough for today. और आज के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ाना पर्याप्त है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुनहरा दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं खुदावा परमेश्वर। और हम जो भी परेशानियों में कहीं पे भी हम फंस जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो हम समस्या के बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपने खुदा के बारे में सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि उसने हमें वादा किया कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और मेरे पिता परमेश्वर ऐसा वायदा करने वाला हमें हमारा परमेश्वर है और उस वायदे को पूरा करने वाला भी खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। तो आज हम दुआ करते हैं कि आज हमारे बीच इस प्रोग्राम को जो भी कोई सुने मेरे पिता परमेश्वर, अगर किसी स्ट्रेस से या फिर किसी चिंता से किसी भी तरीके की मेरे पिता परमेश्वर डिप्रेशन से अगर वो जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तो आपके नाम में वो खड़े होके मेरे पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए वो अपने कदम को बढ़ाने पाए और आप उस कार्य को आप आशीष करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग इस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थितियों से खड़े होके उस कार्य की तरफ कदम को बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके कार्यों को जरूर आशीष करेंगे, उनके हाथों में मेरे पिता परमेश्वर रिसोर्सेस को देंगे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो उस कार्य को आपके नाम में कर पाए और आप उन्हें एक बड़ी गवाही देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद इवेंचुअल मिनिस्ट्री के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे पिता हम आपके वचनों को सुन सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर और उनके अनुसार हम चल पाए मेरे पिता। उस मूर्ख इंसान की तरह ना बने जो अपने घर को बालू पे बनाता है, परंतु उस इंसान की तरह बने जो अपने घर को चट्टान पे बनाता है, ताकि कोई भी आंधी तूफान या बारिश आए तभी भी हम मेरे पिता परमेश्वर उस घर को वो गिरा ना पाए, क्योंकि वो चट्टान मेरे पिता परमेश्वर मेरा खुदा है और हम अपने विश्वास को आपके ऊपर रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद इन वचनों के लिए। और जितने भी मेरे पिता परमेश्वर व्यूअर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर किसी को आप आशीष देना मेरे पिता और हमारे जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई मेरे पिता परमेश्वर तो आपसे माफी चाहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।